एवरीवन, वेलकम बैक टू दर्पण बुटीक। कैसे हो आप सभी? जैसा कि आप सभी को पता है रमजान स्टार्ट होने वाले हैं, तो मैंने सोचा आप सभी के लिए कुछ रमजान के लिए स्पेशल सिखाना चाहिए जो देखने में भी एकदम परफेक्ट लगे और पहनने में भी कंफर्टेबल हो। तो यहाँ पर मेरे पास एक सूट है, ये रही उसकी कुर्ती और ये है उसका बॉटम का फैब्रिक। तो बॉटम में हम बनाने वाले हैं ट्राउजर पैंट, और ट्राउजर पैंट बनाएंगे हम मियानी वाला, क्योंकि रमजान आने वाले हैं तो नमाज पढ़ने में भी और बाकी सब लोगों को बैठने में भी कंफर्टेबल हो और देखने में भी अच्छा दिखे, उस टाइप का हम पैंट बनाएंगे इसका। तो वो मैं भी आपको सिखाऊंगी पैंट बनाना। और जिस किसी को भी कुर्ती भी बनाना सीखना है तो कुर्ती हमने लाइव में बनाना सिखाई थी, तो आप वहां से लाइव जाकर देख लीजिएगा। अभी हम पैंट की कटिंग करते हैं। यहाँ पर हमें फैब्रिक को खोलकर सिंगल कर लेना है। अब इस फैब्रिक को दोनों कोने मिलाकर डबल करेंगे, और ये जो फैब्रिक है लंबाई में ये 2 मीटर फैब्रिक है और इसकी विड्थ है 41.5 इंच। अभी हमने फैब्रिक को खोलकर सिंगल किया। अब इसको यहाँ पर एक बार और फोल्ड करेंगे, किनारी को किनारी से मिलाकर बराबरी से रखेंगे। फैब्रिक को डबल करने के बाद इसको हमें अपनी साइड घुमा लेना है। खुला वाला हिस्सा हम अपनी साइड रखेंगे, पैक वाला हम उस साइड रखेंगे। अब यहाँ पर फैब्रिक को सीधा करने की लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर 2 इंच पर एक मार्क करेंगे। 2 इंच पर हमने निशान क्यों लगाया है? जब हमारे ऊपर इलास्टिक लगेगी उसमें फैब्रिक 2 इंच दब जाएगा, इसके लिए हमने यहाँ पर 2 इंच फैब्रिक रखा है। अब यहाँ पर किनारी है तो इतना फैब्रिक हमें हटा देना है कटिंग करके, तो यहाँ पर हमें आधे इंच पर निशान लगा लेना है। ये रहा हमारा मेजरमेंट। इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम ट्राउजर की कटिंग करेंगे। तो ट्राउजर की लेंथ है हमारी 38 इंच। हमारा कॉटन का फैब्रिक है तो थोड़ा सा श्रिंक भी होगा, तो हमारी लेंथ तो 37 इंच की है, लेकिन हमने 1 इंच बढ़ा कर रखी है, क्योंकि ये अगर सुकड़ जाएगा तो थोड़ा छोटा होगा, तो 37 इंच का रेडी हो जाएगा। अभी हम बनाएंगे इसको 38 इंच का। अब यहाँ से मेजर टेप को रखेंगे। इतना फैब्रिक तो हमारा इलास्टिक में चला जाएगा। यहाँ से रखेंगे 38 इंच पर निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर 2.5 इंच फैब्रिक यहाँ पर फोल्ड करने के लिए रखेंगे। एक्स्ट्रा 2 इंच का फोल्ड होकर आ जाएगा और आधा इंच अंदर चला जाएगा। अब यहाँ पर एक लाइन और ड्रॉ करेंगे। अब देखेंगे हम अपनी वेस्ट, हमारी वेस्ट का राउंड कितना है? 34 इंच। अब यहाँ पर करेंगे हम वेस्ट की मार्किंग। तो वेस्ट राउंड हमारा 34 इंच का है। 34 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 8.5 इंच। 8.5 इंच में हमें आधा और प्लस कर लेना है। 8.5 का आधा और प्लस करेंगे तो हो जाएगा 4.25 इंच। तो इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो आएगा हमारा 13.25 इंच, 12.75। 34 का 4 से डिवाइड करेंगे तो 8.5 इंच आ जाएगा। 8.5 इंच पर निशान लगाएंगे। ये तो हमारी फिक्स कमर हो गई। अब हमें यहाँ पर कुछ फैब्रिक एक्स्ट्रा भी रखना होगा, क्योंकि इलास्टिक के लिए लूजिंग चाहिए हमें। तो यहाँ पर हमें इसको हाफ करना है। ये यहाँ पर इतना हाफ आएगा। अब जितना भी हाफ आएगा यहाँ पर इसको रखेंगे, और जितना हाफ आ रहा है हमारा उतना फैब्रिक हमें एक्स्ट्रा ले लेना है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 12.75, 13.25 इंच। तो 13.25 इंच पर हमने निशान लगा दिया। अब हमें यहाँ पर मेजर टेप को रखना है और क्रॉच एरिया का निशान लगाना है। तो क्रॉच एरिया हम कैसे निकालेंगे? जो भी हमारा हिप का राउंड रहेगा वो ले लेना है, 4 से उसे डिवाइड कर देना है, तो आ जाएगा हमारा 10 इंच। 10 इंच में हमें 4 इंच प्लस कर देना है। 4 इंच प्लस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम मियानी वाला बना रहे हैं, इसलिए हमने 4 इंच प्लस किया है। अगर आप बिना मियानी वाला बनाओगे तो आपको 3 इंच प्लस करना होगा। तो यहाँ पर हमने 4 इंच प्लस किया तो कितना हो जाएगा? 14 इंच। अब क्रॉच एरिया का निशान लगाएंगे हम 14 इंच पर। अब हमें यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ करना है, और यहाँ पर कितना आया था? 13.25 इंच। तो यहाँ पर भी 13.25 इंच पर एक निशान लगाएंगे और यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमें यहाँ पर थाई की फिटिंग का निशान लगाना है। तो थाई की फिटिंग हम लगाएंगे 2 से 2.5 इंच नीचे साइड। अब यहाँ पर हमारी थाई की फिटिंग आएगी। थाई की फिटिंग कितनी है हमारी? 23 इंच। 23 का जब हम हाफ करेंगे तो आएगा हमारा 11.5 इंच। 11.5 इंच में हमें 1 इंच प्लस करके निशान लगाना होगा 12.5 इंच पर। और ये वाला जो फैब्रिक है इतना तो हमें कटिंग करके हटा देना है, तो इतना हमने छोड़ के 12.5 इंच पर निशान लगाया। अब यहाँ से मेजर टेप को इस तरह से फोल्ड करेंगे और हाफ निकालेंगे। इसको मेजर करके देखेंगे कितना आ रहा है? 6.25 इंच। तो यहाँ पर नीचे भी 6.25 इंच पर एक निशान और लगा देंगे। अब यहाँ पर इन दोनों निशान को मिलाते हुए सीधी एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमें बॉटम की फिटिंग लगाना है। बॉटम की फिटिंग हमारी 11 इंच की है, तो 11 इंच का हमें हाफ करना होगा। 11 का हाफ करेंगे तो 5.5 इंच हो जाएगा। 5.5 को एक बार और हाफ कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा 2.25 इंच। तो यहाँ से इस लाइन के ऊपर से मेजर टेप को रखेंगे और 2.25 इंच पर निशान उस साइड लगाएंगे और 2.25 इंच पर निशान इस साइड लगाएंगे, इस तरह से। और यहाँ पर मेजर टेप को रखेंगे और 8 इंच ऊपर एक निशान और लगाएंगे। यहाँ पर हमें काफ की फिटिंग लगाना है। अगर आपके ट्राउजर की लंबाई 38, 39 नॉर्मल साइज का अगर आपका ट्राउजर बन रहा है तो आपको काफ की फिटिंग 8 इंच पर लगाना है। अगर आपका ट्राउजर छोटे साइज का बन रहा है तो आपको काफ की फिटिंग 7 इंच पर लगाना होगा, क्योंकि ट्राउजर की लंबाई छोटी हो जाएगी तो काफ की लंबाई भी छोटी हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें 8 इंच पर काफ की फिटिंग लगाना होगी। काफ की फिटिंग हमारी 15 इंच की है। 15 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2.25
4 इंच। यहाँ से मेजर टेप को रखेंगे, 4.25 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ लाइन के इस साइड मेजर टेप को रखेंगे और 4.25 पर निशान लगाएंगे। यहाँ पर दोनों साइड हमने निशान लगा दिए। अब इन निशानों को मिलाएंगे। यहाँ पर स्केल को लेंगे और ये जो राउंड वाली साइड है उसको यहाँ पर इस तरह से रखेंगे और इन दोनों निशान को मिलाते हुए यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर भी इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये वाला निशान लगाने के बाद स्केल को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पर ये जो हमारी थाई की फिटिंग है, यहाँ पर थाई की फिटिंग के पास हमें इसको मिलाना है। इस तरह से निशान को लगाएंगे यहाँ तक, इस तरह से। अब स्केल को इस साइड घुमाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर इस वाले निशान को इससे मिलाते हुए यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर सीधी लाइन जा रही है। देखो यहाँ से लेके थाई तक की फिटिंग पूरी एक साथ लग जाएगी और इसको यहाँ पर इससे मिला देना है। और यहाँ पर कोना ना निकले इसलिए हमें यहाँ से इस साइड घुमाकर और हल्का सा राउंड शेप कर देना है। इस तरह से राउंड कर देंगे। अब यहाँ पे कोना भी नहीं निकलेगा। अभी हमारी ट्राउजर की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अभी हमारा ट्राउजर म्यानी वाला है इसलिए हमें लाइन पर से ही कटिंग करना है। अगर आपको यहाँ पर बिना म्यानी का बनाना होता तो यहाँ पर 2 इंच पर निशान लगाते और इस तरह से राउंड कर देते इसको, पर हमारा म्यानी वाला है तो इसमें राउंड शेप नहीं देना है। यहाँ पर यहाँ तक सीधा लेकर आएंगे। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा मार्जिन देना होगा तो इसके लिए हमें थोड़ा सा आगे बढ़ा देना है, इतना। अब यहाँ पर घुमाते हुए 1 इंच का मार्जिन लेंगे और कटिंग करेंगे। यहाँ पे एक कट लगा देना है। अब जहाँ पे हमारी म्यानी अटैच होगी वहां पर तो हमारा सीधा है और राउंड हमने नीचे साइड किया है और एक कट हमें यहाँ पर लगाना है। अब यहाँ से किनारी को कटिंग करेंगे। यहाँ से कटिंग करते हुए जाएंगे और यहाँ से हमें 1/2 इंच दूरी पर कटिंग करना है क्योंकि इतना हमारा सिलाई में भी दबेगा ना। अब नीचे साइड कटिंग करेंगे। अब यहाँ पर कट लगा देंगे। इतना फैब्रिक हमें फोल्ड करना है। ये हमारा फ्रंट पार्ट कटिंग हो गया। इसको फोल्ड करेंगे। अब ये जो फैब्रिक है इसको लेंगे, इस साइड इसको घुमा देंगे। अब यहाँ से ऊपर वाला साइड रखेंगे और ये जो नीचे दिख रहा है यहाँ पर हमारा नीचे का साइड आ जाएगा। फ्रंट पार्ट लेंगे, इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से। दोनों को ऐसे बराबरी से मिला के रखना है और यहाँ पर हमें 2 इंच का फैब्रिक एक्स्ट्रा ले लेना है क्योंकि बैक पार्ट हमारा फ्रंट पार्ट के मुकाबले बड़ा होता है। यहाँ पर ये देखो बराबर ही आ रहा है, थोड़ा सा इतना सा कट आ रहा है तो वो तो मार्जिन में चला जाएगा। अब यहाँ पर 2 इंच पर एक निशान लगाना है और इस वाले निशान को यहाँ पर इससे मिला देना है तिरछे में, इस तरह से। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ पर इसको कटिंग करेंगे। अब सारे कट्स लगा देंगे। अब ये वाला जो कट है ऊपर वाला उसको नहीं लगाना है, फ्रंट पार्ट को पलटेंगे और यहाँ पर लगा देंगे। इतना फैब्रिक जाएगा हमारा, यहाँ पे कट आएगा। अभी हमारा फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों कटिंग हो गए हैं। इसको फोल्ड करेंगे। ये जो बचा हुआ फैब्रिक है इसको इस तरह से फोल्ड कर देना है डबल में। यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, 7 इंच पर एक निशान लगाएंगे और इसकी चौड़ाई रखेंगे 3 इंच। 1 इंच ऊपर जाएगा, यहाँ पर राउंड शेप देंगे और इसको इससे मिला देंगे। अब यहीं से कटिंग कर देंगे। इस तरह से हमने म्यानी की कटिंग कर दी है। यहाँ पर हमने 12 इंच लंबाई में और 7 इंच चौड़ाई में फैब्रिक लिया है पॉकेट के लिए। अभी हमारे ट्राउजर पैंट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। ये हमारा फ्रंट पार्ट, ये हमारा बैक पार्ट और ये रही इसकी म्यानी और ये रही इसकी पॉकेट। एक साइड हम पॉकेट लगाएंगे। अभी हमारे ट्राउजर पैंट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अगर आप सभी को ये कटिंग अच्छे से समझ में आई है और पसंद आई है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले इसको खोलकर ओपन करेंगे और जितना भी फैब्रिक है एक्स्ट्रा वो हटा देंगे, म्यानी और ये पॉकेट वगैरह। सबसे पहले यहाँ पर हमें म्यानी को अटैच करना है। ये वाला बैक पार्ट है जो बड़ा है, यहाँ से इसको साइड में करेंगे और ये है फ्रंट पार्ट, इसको लेना है। ये दोनों हमने साथ में ले लिए। ये फ्रंट पार्ट के जो दोनों पीस है ना उनको साथ में ले लिया। अब ऊपर वाले को साइड में करेंगे, इस तरह से पलट देंगे। अब हम म्यानी लेंगे, दोनों में से एक म्यानी ले लेना है आपको। अब यहाँ पर इस तरह से रखेंगे। अब यहाँ पर नीचे जो कट लगा हुआ है ना, यहाँ से इस तरह से रखेंगे, इसको मेजर करेंगे। अब यहाँ पर इसको अटैच करेंगे। अब इस म्यानी को इस साइड पलटेंगे और मार्जिन के ऊपर अटैच करने की सिलाई लगाएंगे, यहाँ पर पॉइंट की। अब यहाँ पर इन दोनों को बराबरी से मिलाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर अटैच करेंगे। अब यहाँ तक सीधी सिलाई लगाना है। आधा इंच नीचे आ गए हम। अब इसको इस साइड घुमाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर सिलाई लगा देंगे।
अब यहाँ पर इसमें हमें नीचे से पॉइंट की सिलाई लगाना होगी। मार्जिन को हमें इसी साइड करना है। देखो इस साइड भी हमने पहले मियानी वाली साइड मार्जिन को किया था, अब यहाँ पर भी हमें मियानी वाली साइड मार्जिन को करना है। फ्रंट साइड हमारी मियानी अटैच हो गई है। अब जैसे हमने इस वाली मियानी को अटैच किया है वैसे ही हमें बैक पार्ट में करना है। बैक पार्ट में भी हमने मियानी को अटैच कर दिया है। फ्रंट और बैक पार्ट की दोनों साइड की मियानी अटैच हो गई है। अब हमको साइड में पॉकेट अटैच करना है, तो दोनों पार्ट को इस तरह से बराबरी से मिलाकर रखेंगे। अब यहाँ पर इतना फैब्रिक तो हमारा इलास्टिक के लिए रखा था हमने। अब यहाँ पर हमें एक निशान लगाना है 2.5 इंच पर। अब उसके बाद एक निशान लगाएंगे हम नीचे से 5.5 इंच पर। यहाँ से हमें स्टिच लगाना स्टार्ट करना है। यहाँ से लेके ये जो 2.5 इंच का निशान है यहाँ तक आपको सीधी स्टिच लगा देना है। यहाँ पर जो हमने 5.5 इंच पर निशान लगाया है इतना आपको सिलाई नहीं लगाना है, इतना आपको ओपन रखना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ से दोनों फैब्रिक को इस तरह से बराबरी से मिलाकर रखेंगे और पूरा नीचे तक हाफ इंच स्टिच में दबाना है और पूरा नीचे तक स्टिच लगा देना है। यहाँ पर सिलाई को लॉक कर देना है। अब यहाँ पर इतना हमें फैब्रिक छोड़ देना है। अब ये जो दूसरा निशान है यहाँ से स्टिच लगाना स्टार्ट करना है। लॉक करेंगे सिलाई को। अब पूरा नीचे तक सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हमने इतनी सिलाई लगा ली, इतना ओपन रख लिया और नीचे तक सिलाई लगा दी। अब यहाँ पर ये जो मार्जिन है इन दोनों को अलग अलग करेंगे, इस तरह से नाखून लगा देंगे और यहाँ पर इसको भी अलग अलग कर देंगे। अब यहाँ पर ये जो हमने मार्जिन को अलग अलग किया है वहां पर इस तरह से रखना है और एक फैब्रिक को लेंगे, इस वाले साइड मार्जिन में अटैच करेंगे और यहाँ पर ये जो हमारा निशान है इससे आपको आधा इंच ऊपर साइड निशान लगा लेना है और नीचे भी ये हमारा फिक्स निशान है। अब आधे इंच ऊपर साइड इसको रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। अब मार्जिन को इस तरह से पलट के अलग अलग करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे और पूरी नीचे तक सिलाई लगा देना है। अब इस फैब्रिक को ऊपर साइड पलटेंगे और यहाँ पर पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हमने पॉइंट की सिलाई लगा ली। अब हम दूसरा वाला फैब्रिक लेंगे, इसको यहाँ पर इस तरह से रखेंगे और ये जो मार्जिन हमारा दिख रहा है इसको इस साइड ज्वाइंट करेंगे, इस तरफ इसको इस साइड पलट देंगे यहाँ पर इस तरह से और ये निशान से मैच करके रखेंगे। अब सिलाई लगाएंगे। अब इसको इस साइड पलट के यहाँ पर हमने इसको इस साइड पलटा, मार्जिन को इस तरफ करेंगे और यहाँ पर पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। अब पॉइंट की सिलाई लगाने के बाद यहाँ से वापस से सिलाई लगाना है। यहाँ पर सीधी सिलाई लगाना है, इसको इस साइड घुमा देना है, इन दोनों पार्ट को बराबरी से मिलाकर रखना है। अब यहाँ पर सिलाई लगाएंगे, इसको इस साइड घुमाएंगे, इस साइड घुमाकर यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। ये जो हमारी नीचे वाली सिलाई है इससे मैच कर देंगे। यहाँ पर हमने इंटरलॉक कर ली है। अब इसको इस तरह से ओपन करेंगे। अब यहाँ पर हमें पॉइंट की सिलाई लगाना है। यहाँ पर हमें सिलाई को लॉक कर देना है, इस साइड घुमाएंगे, पॉकेट को अच्छे से जमा कर रखेंगे, सीधी होना चाहिए। अब यहाँ पर इसको देखकर यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगा देना है। यहाँ पर हमने इसको अटैच कर दिया है। यहाँ पर हमें एक बूट की सिलाई लगाना है। अब इसको इस साइड घुमा देंगे। यहाँ ऊपर वाली सिलाई लगाने के बाद अब हमें यहाँ पर नीचे वाली साइड सिलाई लगाना है। जहाँ पर हमारी पॉकेट की सिलाई एंड हो रही है वहीं से हमें सिलाई लगाना स्टार्ट करना है। यहाँ पर फिनिशिंग से आपको सिलाई को लॉक कर देना है। अब नीचे तक पॉइंट की सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर हमने हाफ इंच की दूरी पर एक सिलाई और लगा ली है। अभी हमारी पॉकेट बनकर रेडी हो गई है इस तरह से। अब हमें दूसरी वाली साइड सिलाई लगाना है, तो यहाँ पर इन दोनों को बराबरी से मिलाएंगे और साइड में सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हाफ इंच स्टिच में दबाना है और पूरा नीचे तक सिलाई लगा लेना है। साइड में हमने सिलाई लगा ली है और इंटरलॉक कर ली है। अब इस फैब्रिक को इस तरह से पलटेंगे और यहाँ पर पॉइंट की सिलाई लगाएंगे पूरा नीचे तक और आधे इंच की दूरी पर एक हमें बूट की सिलाई लगा देना है। यहाँ पर हमने पॉइंट की सिलाई लगा दी और बूट की सिलाई भी लगा दी है। अभी हमारी दोनों साइड की साइड वाली सिलाई लग चुकी है। अब हमें इसमें इलास्टिक लगाना है। अब हमारी कमर का साइज 34 इंच का है, 4 इंच माइनस करके हमने यहाँ पर 30 इंच की इलास्टिक ले ली है। अब दोनों कोने को इस तरह से बराबरी से मिलाएंगे और यहाँ पर पक्की सिलाई लगाकर इसको अटैच कर देंगे। यहाँ पर हमने इलास्टिक पर सिलाई लगा दी है। अब इसको इस तरह से ओपन करके रखेंगे। इतना फैब्रिक हमारा इलास्टिक के लिए एक्स्ट्रा है, तो यहाँ से आपको ये जो निशान है ना, यहाँ से यहाँ पर आपको इलास्टिक को रखना है इस तरह से और इतना फैब्रिक आपको अंदर साइड पलट देना है। अब यहाँ पर हाफ इंच फैब्रिक अंदर करेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर सिलाई लगाएंगे और सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे आपको इस तरह से खींचते जाना है हल्का हल्का सा और यहाँ पर थोड़ा सा फैब्रिक बड़ा होगा बैक पार्ट में, तो हल्की सी आपको यहाँ पर एक प्लेट बना देना है। अब इलास्टिक को खींचकर बाहर निकाल लेंगे। इसी तरह से यहाँ पर भी अटैच करेंगे। यहाँ पर भी एक छोटी सी प्लेट बनाना है, बैक पार्ट में ही बनाना है और दोनों प्लेट। मार्जिन को सभी तरफ खींचकर इस तरह से फैला देंगे।
अब इलास्टिक को इस तरह से खींचेंगे, फिनिशिंग से रखेंगे, अब सिलाई लगाएंगे। अब 1/2 इंच बगल में शिफ्ट हो जाएंगे और यहाँ पर भी सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हमारी फिनिशिंग से इलास्टिक लग गई है। अब हमें नीचे साइड जाना है। अब नीचे की हमें फिटिंग करना है, तो ये जो फिटिंग के निशान है इनको थोड़ा सा डार्क करेंगे। अब जो दूसरा वाला पार्ट है इसके ऊपर रखेंगे, दोनों को बराबरी से मिलाकर रखना है। अब यहाँ पर टैप टैप करेंगे, यहाँ पर भी निशान आ गए हैं, इन निशानों को थोड़ा सा डार्क कर लेंगे। अब यहाँ पर इतना फैब्रिक एक्स्ट्रा है तो नीचे साइड इसको फोल्ड करेंगे, यहाँ पर इस तरह से इसको फोल्ड करके और यहाँ पर इस तरह से नाखून लगा देंगे हल्का सा। इतना फैब्रिक हमें पूरा अंदर करना है। अब 1/2 इंच अंदर करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। अब इसको इस साइड पलटेंगे और यहाँ पर आधे इंच की दूरी पर एक सिलाई और लगाएंगे। जैसे हमने इस साइड वाले बॉटम को फोल्ड किया था वैसे हमने दूसरे वाले बॉटम को भी फोल्ड कर दिया है। अब हम इसे उल्टा करेंगे, दोनों पार्ट को बराबरी से मिलाकर रखेंगे। अब बॉटम की फिटिंग हमारी 11 इंच की थी तो 11 का हाफ होगा हमारा 5.5 इंच। 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर सिलाई को लॉक करेंगे और इसी निशान के ऊपर से फिटिंग कर देंगे। आधे इंच ऊपर आए, अब यहाँ से घुमाकर यहाँ से फिटिंग करेंगे। यहाँ पर हमने डबल सिलाई कर ली है। अभी हमारा ट्राउजर पैंट बनकर रेडी हो गया है। अब इसको सीधा करेंगे। ये जो छोटा वाला पार्ट है ये आपको आगे साइड वेयर करना होगा और ये जो बड़ा वाला पार्ट है ये आपको पीछे वाली साइड वेयर करना होगा। ये रहा हमारे ट्राउजर का फाइनल लुक। अब हम इसको वेयर करके दिखाएंगे। अभी हमने इस सूट को वेयर कर लिया है और ये है इसका फाइनल लुक। अभी हमने ट्राउजर पैंट को भी वेयर कर लिया है और ये है इसका फाइनल लुक। ये रहा साइड से, ये है इसकी साइड की फिटिंग और ये है सामने की फिटिंग। और देखो हल्का सा मैंने लूज रखा है ताकि जब मैं ऐसे बैठूं तो कंफर्टेबल रहे मुझे। जब हम कुर्ती को ऐसे नीचे करेंगे तो सामने से देखने में भी एकदम परफेक्ट दिखेगा। और ये रहा इस सूट का पूरा फुल लुक। ये इसकी कुर्ती, ये इसका बॉटम, ये है फ्रंट साइड का लुक और ये है बैक साइड का लुक। अब आप हमें कमेंट करके बताइए ये जो ट्राउजर मैंने आपको स्टिच करना सिखाया है वो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा है तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।